दोस्तों इमेजिन करो आपने एक टेंडर भरा और बाद में रियलाइज हुआ कि आपने रेट गलत कोट कर दिया है। सोचो इस केस में अब आप क्या करोगे। तो आज हम देखेंगे कि अगर आपने टेंडर में गलत रेट कोट कर दिया हो तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले डोंट पैनिक। हाँ, गलती हुई है बट पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले ये देखो कि गलती कितनी बड़ी है। क्या ये सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशन एरर है या फिर एक बड़ा ब्लंडर। अगर छोटी सी गलती है तो चांसेस हैं कि आप कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत बड़ा डिफरेंस है तो सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप टेंडर डॉक्यूमेंट को केयरफुली रिव्यू करो। देखो कि उसमें कोई प्रोविज़न है क्या जहां आप अपनी मिस्टेक करेक्ट कर सकते हो। कुछ टेंडर्स में क्लैरिफिकेशन या करेक्शन का क्लॉज होता है। अगर ऐसा है तो तुरंत टेंडर इशूइंग अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट करो। अब टेंडर इशूइंग अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रोफेशनल और पोलाइट ईमेल या लेटर लिखो। इसमें आप चैट जीपीटी या फिर कोई और एआई टूल को यूज़ कर सकते हो। उसमें आप अपनी गलती क्लियरली एक्सप्लेन करो और बताओ कि आपने क्या करेक्ट रेट कैलकुलेट किया है। अगर पॉसिबल हो तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करो। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखो कि ये अथॉरिटी के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। वो आपकी करेक्शन एक्सेप्ट करें या नहीं, ये उनका डिसीजन है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको टेंडर विड्रॉ करना पड़ सकता है, जो कि ज़्यादातर केसेस में इम्पॉसिबल होगा। या फिर जो रेट कोट किया है उसी रेट पर आपको प्रोडक्ट या सर्विस देनी होगी। अगर आपको टेंडर विड्रॉ करना पड़ता है तो क्या होगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। कुछ टेंडर्स में बिड सिक्योरिटी या अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जिसको ईएमडी भी बोलते हैं, तो ये भी मांगी जाती है। अगर आप विड्रॉ करते हो तो चांसेस है कि वो अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा और कुछ केसेस में आपको फ्यूचर टेंडर से भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब मान लेते हैं कि आपने एक बिड में पार्टिसिपेट किया एंड वो बिड फाइनेंशियली ओपन हो चुकी है एंड अभी आपको रियलाइज़ हुआ कि रेट तो गलत कोट हो गया है। तो इस केस में सबसे पहले तो आपको बायर को कांटेक्ट करना है थ्रू ईमेल या फिर मोबाइल, जो कि आपको बिड डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। अगर पॉसिबल हो तो आप बायर को एक लेटर भी सेंड कर सकते हो जिसमें आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो आपको फाइनेंशियली डिस्क्वालीफाई कर दे। अब ये डिपेंड करता है बायर के ऊपर कि वो आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है या नहीं। अगर वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है तो वो आपको डिस्क्वालीफाई करके रिमेनिंग सेलर्स के साथ बिड प्रोसेस कर देगा। एंड अगर वो आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है तो आपके कोटेड प्राइस पर ही आपको ऑर्डर दे देगा या फिर आपके अगेंस्ट जेम पे अनरीजनेबल ऑफर प्राइस के लिए इंसिडेंट रिपोर्ट कर देगा। अगर बायर ने आपको ऑर्डर दे दिया और आपने उसे प्रोसेस नहीं किया तो भी बायर चाहे तो आपके ऊपर इन रीजंस पे इंसिडेंट रिपोर्ट कर सकता है। और अगर आप इन इंसिडेंट से बचने के लिए लो क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं तो भी बायर चाहे तो आपके आगे डिलीवरिंग फेक और काउंटरफिट और रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट के लिए इंसिडेंट रिपोर्ट कर सकता है। अब अगर इनमें से किसी भी रीजंस की वजह से आपके अगेंस्ट इंसिडेंट रेज होता है जेम पे, तो आपको अपने सेलर पैनल पर जाकर वहाँ पे रिप्लाई करना है एंड जो भी ईमेल और लेटर आपने बायर को सेंड किया था उसकी कॉपी भी अटैच कर देनी है। अगर जेम एडमिन इसको कंसिडर करते हैं या फिर बायर इस इंसिडेंट को एस्केलेट नहीं करता है तो ये इंसिडेंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। एंड अगर क्लोज नहीं होती है तो आपको जेम पे मिनिमम 30 डेज के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपके अकाउंट के सारे ट्रांजैक्शंस बंद हो जाएंगे एंड आप ना ही किसी बिड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और ना ही कोई न्यू ऑर्डर रिसीव कर पाएंगे। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो डबल चेक ट्रिपल चेक करो जो भी रेट आप कोट कर रहे हो उससे पहले। कैलकुलेशन को थोरोली रिव्यू करो और अगर कोई डाउट है तो अपने टीम मेंबर्स या एक्सपर्ट्स से डिस्कस कर लो। हमेशा अपने कोटेड प्राइस को नोट डाउन करो किसी भी सॉफ्टवेयर में जो भी आप यूज़ करते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रखो। जैसे ही आप बिड में पार्टिसिपेशन कर लो अपने स्क्रीनशॉट को मैच कर लो। इससे क्या होगा कि कभी भी आपके रेट्स गलत कोट नहीं होंगे और अगर गलत भी होंगे तो आप उसे टाइमली विड्रॉ करके करेक्ट कर लोगे, क्योंकि जैसे ही बिड पार्टिसिपेशन का टाइम एंड हो जाएगा उसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा अपने पार्टिसिपेशन को विड्रॉ करने का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लियर कम्युनिकेशन। टेंडर इशूइंग अथॉरिटी से हमेशा क्लियर और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन रखो। उनसे रेगुलर अपडेट्स लेते रहो और उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। गलती सबसे होती है लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उससे सीखो एंड फ्यूचर में अवॉइड करो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। अगर आपके और कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए।
थैंक यू।